अभी बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए हैं या बदल दिए गए हैं, इसका कोई एक उदाहरण दीजिए। होटल उद्योग बंद हो गया है या बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है। इसी तरह से टूरिज्म उद्योग है, वो या बंद हो गया है या बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट उद्योग है, जो बंद हो गया है या बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है। और अकेले रेस्टोरेंट्स ही नहीं, इवन ढाबे भी, उनके साथ भी ये सिचुएशन है कि वो या बंद हो गए हैं या उनकी सेल कम हो गई है। इस बदलाव का क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत से उद्योग बंद हो गए, तो इसका मतलब ये है कि जो उद्योग बंद हुए उनके कारण उन जो एम्प्लॉइज थे उनका रोजगार चला गया, उनकी प्रमोशन रुक गई, उनकी इंक्रीमेंट रुक गई, उनके लिए आय के साधन को लेकर के परेशानियां हो गई, जबकि खर्च वैसे के वैसे हैं। बहुत से लोग या तो सड़क पर आ गए हैं या बहुत से लोगों के सिर पर तलवार मंडरा रही है और वो सड़क पर आ सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस गुरु PK खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, और आपका शुक्रिया इस इंट्रोडक्शन के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्यार की वजह से हम हमेशा आपके माध्यम से उनसे जुड़ते हैं, रूबरू होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और जीवन को आनंदमय बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। आपने हाल ही में बताया था कि अभी बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए हैं या बदल दिए गए हैं, इसका कोई एक उदाहरण दीजिए। जी, आपने बहुत रेलेवेंट सवाल पूछा है, जो आज के दौर के लिए बहुत प्रासंगिक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, होटल उद्योग बंद हो गया है या बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है। इसी तरह से टूरिज्म उद्योग है, वो या बंद हो गया है या बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट उद्योग है, जो बंद हो गया है या बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स कि या तो बंद हो गए हैं या उनकी सेल बहुत बुरी तरह से गिरी है। और अकेले रेस्टोरेंट्स ही नहीं, इवन ढाबे भी, उनके साथ भी ये सिचुएशन है कि वो या बंद हो गए हैं या उनकी सेल कम हो गई है। तो आज के दौर में ये नई स्थिति है, कठिन स्थिति है, और जिसने हमें नए तरीके से सोचने पर मजबूर किया है। आपके सवाल की मैं प्रशंसा इसलिए करना चाहूंगा कि आपने हमें जागरूक करने की कोशिश की है इस सवाल के माध्यम से कि हम नया क्या सोचें। अगर बिजनेस पे कोई खतरा है, अगर नौकरी पे कोई खतरा है, अगर व्यवसाय पे कोई खतरा है, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। ये आपका सवाल बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। इस बदलाव का क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि बहुत से उद्योग बंद हो गए, तो इसका मतलब ये है कि जो उद्योग बंद हुए उनके कारण उन जो एम्प्लॉइज थे उनका रोजगार चला गया, या उनकी प्रमोशन रुक गई, उनकी इंक्रीमेंट रुक गई, उनके लिए आय के साधन को लेकर के परेशानियां हो गई, जबकि खर्च वैसे के वैसे हैं। तो बहुत से लोग या तो सड़क पर आ गए हैं या बहुत से लोगों के सिर पर तलवार मंडरा रही है और वो सड़क पर आ सकते हैं। इसलिए आज के दौर में जो ये समस्या आई है कि बिजनेस बंद हुए हैं और नौकरियां चली गई हैं, ये एक बिल्कुल नई स्थिति है, जिस पर हमें सबको मिलकर के विचार करना होगा, सोचना होगा, रीओरिएंट अपने आप को करना होगा। ये स्थिति है। आपके इस सवाल का यही फायदा है कि हम नए तरीके से सोचने की कोशिश कर सकें। खुराना जी, जो आपने अभी कहा उसे तो आप डराने वाली बात कर रहे हैं। ऐसे में एक आम इंसान को या नौकरी पेशा व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैं एक उदाहरण से बात करना चाहूंगा कि उबर और ओला, ये दो कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने टैक्सी सर्विस के सिर पर तलवार लटका दी। लेकिन इसने एक और चीज भी तो की ना, छोटे छोटे लोगों को जिनके पास एक एक कार थी, उनको एंटरप्रेन्योर बना दिया, उनको उद्यमी बना दिया। वो अपनी कार ड्राइव करके इनकम कमाने के काबिल हो गए इसके कारण। तो एक तो चीज ये है कि आपके पास उद्यमी बनने का मौका है, अगर आप नए तरीके से सोचे तो। बहुत से लोग जो ओला और उबर के साथ जुड़े हुए हैं, मैंने देखा है, उनमें से बहुत से लोग MBAs हैं, इंजीनियर्स हैं,
मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं और वो लोग कार ड्राइविंग कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो एक तो चीज ये है। अब अगर किसी की नौकरी गई है तो उसको नए साधन चाहिए, ईगो को छोड़ करके। लेकिन एक और चीज है, अगर मान लीजिए आप कार ड्राइव नहीं कर सकते, तो जो लोग ओला उबर के साथ जुड़ना चाहते हैं उनको आप अपनी कार किराए पर दे सकते हैं, आपकी इनकम का साधन वो भी हो गया। तो नए तरीके से इमेजिनेटिवली, कल्पनाशील ढंग से सोचने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज पर हमारे रिएक्शन पैनिक रिएक्शन है या लॉजिकल रिस्पॉन्स है, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। मानसिक स्थिति पॉजिटिव होगी तो आप समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे, क्योंकि तब आप समस्या को समस्या नहीं चैलेंज मानेंगे, उसे चुनौती मानेंगे और उसका समाधान ढूंढ लेंगे। और अगर आपने समस्या मान लिया, पैनिक रिएक्शन हो गई, तो आपकी सोच वहीं पर बंद हो गई। आपको लगा आप इसका समाधान कर ही नहीं सकते, तो आपका दिमाग वहीं पर बंद हो गया। तो हमें अपने दिमाग को पॉजिटिव रख करके हर समस्या को चुनौती मान करके चलना चाहिए, तो समाधान होगा। तो समाधान क्यों है? क्योंकि समस्या है तो समाधान है। समस्या ना होती तो समाधान की भी वैल्यू क्या होती। तो ये एक छोटी समस्या है। हाँ, समस्या है कुछ लोगों के लिए, लेकिन हमारे पास समाधान तक पहुंचने के रास्ते हैं, कल्पनाशील होने के रास्ते हैं। भगवान ने बढ़िया दिमाग दे रखा है, उसका उपयोग करें और आगे के रास्ते खोजें। तो डरने की कोई सिचुएशन नहीं। खुराना जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है, मगर अब और रोजगार के अवसर कैसे खोजे जाएं? इस संबंध में तो मैं सबसे पहले D5 हिंदी चैनल को बधाई देना चाहूंगा। देखिए, एक बड़ी बढ़िया काम आप लोग करते हैं। आप कई तरह के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, दर्शकों को उनसे समझने और सीखने का मौका मिलता है। अब मान लीजिए कोई ब्यूटी टिप्स देने वाली एक्सपर्ट आई, आपने उनसे बातचीत की, उन्होंने ब्यूटी टिप्स दी, तो एक तो तरीका यह है कि हमने ब्यूटी टिप्स को समझा, अपना मेकअप बढ़िया किया और दोस्तों रिश्तेदारों में वाहवाही कमा ली। दूसरा तरीका ये है कि हम उनसे जो सीखा है उससे आगे लोगों को सिखा करके उसको रोजगार अपना बना लें। अगर आपके पास कोई कुकरी एक्सपर्ट आई, तो हर महिला कुकिंग जानती है, कुकरी एक्सपर्ट से जो नया सीखा वो उनके लिए फायदा हो गया। जो उनका अपना एक्सपीरियंस है वो जोड़ दें और कुकिंग क्लास लगाना शुरू। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जहां आपके पास मुफ्त में सीखने का मौका मिल रहा है, उसका लाभ उठाइए, उसमें अपनी कल्पना जोड़िए, अपना ज्ञान जोड़िए और अपना रोजगार बना लीजिए, उसे मोनेटाइज कीजिए, उससे आर्थिक लाभ लीजिए। अब उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके पास एडिशनल इनकम का एक और सोर्स हो गया। अगर महिला हैं आप तो पति की सपोर्ट बन गई, अगर आप पुरुष हैं तो आपके पास एक अतिरिक्त आय हो गई। तो परिवार के लिए तो दोनों हालातों में अच्छा है। तो यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो ज्ञान मिलता है उसे सिर्फ प्रवचन न माने, वो कोई उपदेश नहीं है, उसे जीवन में उतारें और उसका सचमुच लाभ लेने की कोशिश करें। ये आज के समाज की जरूरत है, आवश्यकता है। और अगर हम इसको अपनाएंगे तो जीवन में सफल होंगे, सुखी होंगे, आनंदमय जीवन होगा। यही मैं कहना चाहूंगा। खुराना जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वंदना जी, और फिर एक बार शुक्रिया D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्यार की वजह से हम हमेशा जुड़ते हैं, रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।